इस वक्त मैं बताऊं आपको कि दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने रिएक्शन दिया है। इस हादसे को लेकर मुस्लिमों के लिए परेशानी की बात उन्होंने कही है और डॉक्टर्स का नाम आने पर क्या कुछ कहा है, जरा उनकी बात सुनिए। जो परसों दिल्ली में वाकया हुआ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं उसकी मजम्मत करने के लिए। वहां जो जाने गई, जिन लोगों की जाने चली गई, लरस जाता है इंसान वो देख के। मगर उससे भी ज्यादा मुश्किल ये है कि उससे हमारी कौम फिर से एक बार दागदार होगी। सबसे ताकतवर दिमाग वाले लोग जो डॉक्टर हैं, अगर वो इसमें मुलव्वस है तो हमारी कौम के लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी का बात है। जी, महबूबा से ये पूछना चाहिए कि तुम्हारे ही इलाके में सब कुछ क्यों हो रहा है भाई? हाँ। साउथ कश्मीर में इनके मेरा क्या है वहां, उसमें वहां तो उमर अब्दुल्ला का सब कुछ है। ये इलेक्शन कैसे जीतती थी? हाँ। ये सब मिलिटेंट जो है साउथ कश्मीर में क्यों पल रहे हैं? पुलवामा ही हमेशा क्यों सुर्खियों में रहता है? अनंतनाग, त्राल, ये सब इसी के इलाके के हैं क्योंकि इन्होंने पाल के रखा है। नहीं, लेकिन तेज टिक्कू साहब, इसको भी आप अपनी गवर्नमेंट की आप पीठ थपथपाइए। महबूबा मुफ्ती अगर इस सुर में बोल रही हैं कि अगर डॉक्टर मुलविस हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स अगर इस आतंक की फैक्ट्री में का हिस्सा हैं। क्योंकि महबूबा मुफ्ती की जुबान हमेशा से जो रही, हम जानते हैं, वो कहती हैं कि झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, 370 हटाई तो नीचे आ गई। अब थोड़ा अपनी औकात वही मैं कह रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती के अगर सुर बदले, नीचे आ गई, थोड़ा उनका डाउन हो गया, उनका जो वॉल्यूम डाउन हो गया था। कितना बड़ा एक्शन है कि अगर महबूबा मुफ्ती जैसी नेता के सुर बदलते हैं तो इसका क्या मतलब है कि सरकार का होल्ड बढ़ता जा रहा है अब आतंक पर? देखिए, सरकार ने तो उसी दिन अपना मजबूत मैसेज दे दिया था जिस दिन धारा 370 को खत्म करने का एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला काम सरकार ने किया था और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज गया था, पूरे मुस्लिम कंट्रीज में। उस पर हालांकि काफी डिबेट हुई कि कैसे खत्म कर सकते हैं और पाकिस्तान में तो इसका बहुत जबरदस्त रिजेंटमेंट हुआ था, परंतु सरकार का दृढ़ निश्चय और आज 370 खत्म है। वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आती है। तमाम दिल्ली पुलिस की फोर्सेज, तमाम जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्म्ड फोर्सेज वहां पर तैनात हैं। इस वजह से ना तो पत्थरबाजी हो पा रही है, ना वहां पर इस तरह की कवायद हो पा रही है। ठीक है, पुलवामा करा, उसका जवाब भारत सरकार ने मजबूती से ऑपरेशन सिंदूर में दिया और अब भी जवाब दिया जाएगा। थोड़ा और इंतजार करें। इन्वेस्टिगेशन एक तरफ यदि उस तरफ झुकती है, जाती है और इंडिकेशन आते हैं कि इसका जो सारा मामला पाकिस्तान से कनेक्शन था, इसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे थे, तो हैंडलर के ऊपर ही जाके बम गिरेंगे। थोड़ा इंतजार करें क्योंकि एनआईए इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम कॉल डिटेल्स, जो मनी ट्रायल है, तमाम जितनी भी चीजें हैं वो उनको अकाउंट फॉर कर रही है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर निगाह है कि किस तरह से किस किस पार्ट से लोगों को गिरफ्तार किया जाए, डिटेन करा जाए, इंट्रोगेशन किया जाए। अभी जो सर्जिल इमाम थे, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से जेल के अंदर हैं और उनकी बिल्कुल घुटने टिक चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने को तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह के जो यूएपीए के अंदर इस तरह के लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और ये लोग लंबे समय तक जेल पे रहेंगे। एक बहुत बड़ा एक मैसेज आज मुफ्ता मोहम्मद जो आप दिखा रहे थे महबूबा का, वो इसी तरफ इशारा था कि हमारी कौम यदि अपने घुटनों पर आ जाएगी, यदि इस तरह की कार्रवाई करती रही और आएगी, यदि इस तरह की एक्टिविटीज करेंगी तो उनको झुकना पड़ेगा इस देश के सामने, क्योंकि ये चीज बर्दाश्त नहीं। आप वंदे मातरम मत गाइए, भारत माता की जय मत बोलिए, पर इस देश के खिलाफ इस तरह के इनोसेंट आदमियों की किलिंग यदि आप करोगे तो पाकिस्तान छोड़ो टर्की तक जवाब दिया जाएगा और टर्की को जवाब दिया भी है। यदि जो जानकारी रखते हैं, टर्की को अभी हाल में भारत ने एक बहुत बड़ा साइबर उनको एक मैसेज दिया साइबर के थ्रू कि यदि आप इस तरह के हमारे जहाजों को रोकोगे तो आपको बहुत ठोक के जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए आने वाला समय भारत के लिए बहुत अहम समय। महबूबा मुफ्ती के बयान में जो उनका डर दिखाई दिया है, ये डर अच्छा है और ये डर होना भी चाहिए। अब सवाल ये है कि आज डिबेट के दौरान जो तमाम बड़ी खबरें आई, इसमें सबसे बड़ी खबर सीसीएस की बैठक थी। पहले बड़े मगरमच्छों को मारा जाए या यहाँ जो चूजे घूम रहे हैं आतंकवाद के, पहले उन्हें निपटाया जाए। अब सरकार को यह तय करना है, एक्शन तो तय है, लेकिन अब आका पहले जाएंगे या उनके चमचे पहले निपटाए जाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बाकी आज की डिबेट में जो चर्चा हुई उसके लिए तमाम पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।